हाँ। तो चले स्टार्ट करते हैं हम। सब लोगों को आवाज़ आ रही है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी बता दो। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो रह गया सो अब रह गया, जो आ जाएगा वो ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले यार कि हम जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या, ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी और इसका काम क्या है, एक्चुअली टोटल चीज़ क्या है, पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं, उसका असल चीज़ क्या है, जिसमें बैंक्स यूज़ होते हैं, एलपीज यूज़ होते हैं, और हम ट्रेड जिन पे करते हैं गोल्ड या फिर करेंसी पेयर्स, उनका क्या मतलब है। चलिए ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या, फोर एक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है। फोर एक्स ट्रेडिंग के बारे में मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ये चार्ट बताऊंगा, इसके ऊपर जो प्राइस चल रही है ये बताऊंगा, ये प्राइस कितने गोल्ड की है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए जानना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है क्लासेस दूंगा। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसको जाके आप लोगों ने फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना, सॉरी यार फॉलो बोल दिया, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं वहाँ पे जो कोर्स अपलोड करने वाला हूँ या जो मैं आप लोग को यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, आप उसको मिस कर देते हो या फिर आप नहीं समझ पाते, तो दोबारा वीडियो देख के अच्छे से उसको समझ सको। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पहले कि एक्चुअली फोरेक्स ट्रेडिंग है क्या। फोरेक्स ट्रेडिंग जो है वो एक डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है ना, जहाँ पे डेली डेली बेस, मतलब कि डेली, मान लो कि आज मंडे है तो मंडे वाले दिन हिसाब लगा लो कि 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं फोरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे कि एक मुल्क से करेंसी खरीदना, दूसरे मुल्क में उसको बेचना, या फिर एक मुल्क से कोई चीज़ खरीदना और दूसरे मुल्क में उसको बेचना, जिसको हम बाइंग और सेलिंग बोलते हैं, उसको हम फोरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पे हम आज जिक्र कर रहे थे फोरेक्स ट्रेडिंग का, कि फोरेक्स ट्रेडिंग जो है बैंक के साथ कैसे काम करती है और हम इसमें कैसे ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ब्रोकर होता है जिसको हम ज्वाइन करते हैं, जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि वो ब्रोकर क्या करता है, हमारी ट्रेड को एक्सिक्यूट करता है, वो लगाता है। मतलब जब हम खरीदना चाहते हैं तो ब्रोकर हमें खरीदने के लिए मदद करता है हमारी। ठीक है, कि ब्रोकर हमें, मान लो कि एक प्राइस चल रहा है, जैसे कि 5,000 का प्राइस चल रहा है, तो 5,000 पे मैं चाहता हूँ कि यार मैं गोल्ड बाय कर लूँ, तो जहाँ पे जो बैठ के मेटा पे मैं ट्रेड लगाऊंगा, वो ब्रोकर ऑटोमेटिकली एलपी पे ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ पे आपकी बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है ना, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे ये चीज़ क्या है और ये याद क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ, फोरेक्स ट्रेडिंग जो है आप लोगों ने कभी भी लालच के लिए यूज़ नहीं करनी। ये एक बिज़नेस है, आपने बिज़नेस माइंड रख के ही हमेशा इसको यूज़ करना है। इसमें आप लोगों ने कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। मैं जो आप लोगों को रूल लिस्ट दूंगा, आप लोगों ने उसको फॉलो करना है, ताकि आप लोगों का कभी कोई नुकसान ना हो। इसके लिए मैंने अपना प्रीमियर ग्रुप भी बना रखा हुआ है, ताकि मैं आप लोगों को खुद ट्रेड्स करवाऊं, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली के जितने भी ट्रेड्स देता हूं उसमें 500 से लेके 1500 पिप्स तक के ट्रेड्स हम कैप्चर करते हैं। डेली हमारा जो प्रॉफिट होता है वो डन होता है, जिसमें हम लोगों ने छोटे छोटे अकाउंट्स जो हैं बनाए होते हैं, और हम बड़ा मज़े का प्रॉफिट करते हैं। ठीक है ना, तो फोरेक्स ट्रेडिंग में 7 से 8 ट्रिलियन का डेली का ट्रेड होता है। अब होता कैसे, मान लो कि यार आप किसी सिटी में, किसी आउट ऑफ कंट्री में चले जाते हो, वहाँ पे क्या चल रहा होता है, वहाँ पे दिनार चल रहा होता है, डॉलर चल रहा होता है, यूरो चल रहा होता है, या फिर दरहम चल रहा होता है। आपके पास तो पाकिस्तानी करेंसी होती है ना। मान लो कि आप किसी जगह पे गए, आपने कोई चीज़ बाय कर ली, कोई मोबाइल ले लिया, तो जब आप पाकिस्तानी करेंसी उसको दोगे ना, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या बनाया हुआ है, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या चीज़ होती है, एक्सचेंज वो चीज़ होती है जहाँ पे आप अपनी करेंसी दे के दूसरी करेंसी ले सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास यार पाकिस्तानी करेंसी है, तो मैं डॉलर बाय करना चाहता हूँ, तो मैं पाकिस्तानी करेंसी दूंगा एक्सचेंजर को, वहां से डॉलर बाय कर लूंगा। अब डॉलर के जरिए जहां पे डॉलर चलते हैं, मैं वहां पे बाइंग और सेलिंग कर सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग और फोरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है ना,
चले मैं आपको ज़रा आज थोड़े से बेसिक चीज़ें समझाऊंगा। यहाँ पे पहली क्लास है हमारी, ठीक है, बिल्कुल। और मैंने आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल भी बना के रखा हुआ है, वो भी आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना, ताकि यार आप लोग वहाँ पे भी जाके सीख सको। जब आप फ्री हो तो आप चेक करो जाके वहाँ पे कि हमने रात क्या सीखा था, क्या नहीं सीखा, तो क्या चीज़ें हैं जो हम डेली सीख सकते हैं यहाँ पे, या क्या चीज़ें हैं जो हमें मिस होती हैं। सबकी प्रॉब्लम्स होती है कि ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की है, फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये रिस्की तो हर चीज़ ही होती है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पे लॉस क्यों होता है। इतना ज़्यादा लॉस तब होता है जब आप इसको बिना सीखे करते हैं, या फिर एज अ तुक्का के तौर पे आप इसको लगा देते हैं, यार यहाँ से बाय जाएगी मैं बाय कर लेता हूँ, यहाँ से सेल जाएगी मैं सेल कर लेता हूँ, इसमें चल भी जाता है और कई बार आप फंस जाते हो। तो ऐसा ना हो आपके साथ, आपका कभी नुकसान ना हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका बेसिक लेके, आपको बेसिक से लेके एडवांस तक इसको सीखना है, समझना है अच्छे से। जब आपको समझ आ जाएगी फिर ही आप लोग यहाँ पे अच्छे से बैठ के ट्रेड्स कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपको गोल्ड पे ट्रेड करवाता हूँ। आप चाहो करेंसी पेयर्स पे कर सकते हो, सिल्वर पे कर सकते हो, ऑयल पे कर सकते हो, जहाँ फिर और भी काफ़ी मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिल जाती हैं ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे एक प्राइस चल रही है जो कि चल रही है, यहाँ पे एक प्राइस चल रही है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 4800 चल रही है, ठीक है ना। तो उसके सामने ये $4800 जो है, ये आपके कितने गोल्ड की कीमत है? ये आपके 1 औंस गोल्ड की कीमत है। मतलब कि 1 औंस में कितने तोले गोल्ड होता है? 2.5 तोले का 1 औंस गोल्ड होता है, जिसका प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना, जिसका प्राइस यहाँ पे चल रहा है इस वाली जगह पे। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई? जिसको अभी तक ये समझ नहीं आई कि जो गोल्ड का ये जो प्राइस है, अब तक आप लोगों को नहीं पता था कि ये जो प्राइस चल रही है एक्चुअली ये कितने गोल्ड का है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को स्टार्ट से लेके एंड तक समझाऊंगा हर चीज़ का, हर कैंडल का मतलब, और बेसिक जहाँ पे जो चीज़ें स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं वो भी मैं आप लोगों को बना के दूंगा, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। हर चीज़ मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग के लिए हमारे पास क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए आपके पास मोबाइल या फिर एक लैपटॉप होना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि यार आपके पास लैपटॉप ही हो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मोबाइल भी हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप अपने लैपटॉप पे भी काम कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल पे भी काम कर सकते हो। समझ लग रही मेरी बात की? जिसको मेरी बात की समझ ना लगे वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, फिर मैं बात करता हूँ मेटा 5 की। मेटा 5 क्या है? मेटा 5 टर्मिनल है जहाँ पे आपके ट्रेड लेन देन की तस्करी होती है। जैसे कि ब्रोकर के साथ आप मेटा को कनेक्ट करते हो। मान लो मैं जैसे कि एक्सएम यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ फिर मैं स्टार ट्रेडर यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ फिर एक्सएनएक्स यूज़ कर रहा हूँ, जो भी ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ। ब्रोकर मैं सिर्फ लेन देन के लिए यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मैं डिपॉजिट करूँगा और विड्रावल लूँगा, ठीक है ना। ब्रोकर आगे मेरी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा, वो आगे ट्रांसफ़र करेगा। अगर मैं खरीद रहा हूँ तो वो मेरी जगह आगे ट्रेड करेगा, अगर मैं बेच रहा हूँ तो वो मेरी जगह बेचने की ट्रेड करेगा। मेटा 5 हमारे लिए क्या काम करता है? वहाँ पे लोग बैठ के लेने देने की तस्करी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है ना। अब आप लोग को समझ आ गई। अब हम चलते हैं इसके बेसिक चीज़ों की तरफ कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्राइस चल रही है वो 1 औंस की है, ठीक है, 1 औंस की। 1 औंस मतलब कि 2.5 तोले सोना, ठीक है ना। 2.5 तोले गोल्ड जो है उसकी प्राइस जो यहाँ पे चल रही है। हम जब ट्रेड करते हैं तो जब हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम 2.5 तोले में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 1 औंस में ट्रेड कर रहे हैं। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। 1 औंस 2.5 तोले के 2.5 तोले गोल्ड जो होता है उसकी प्राइस यहाँ पे चल रही है, और 1 औंस जो है वो 2.5 तोले के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ कैंडल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ताकि आप लोगों को वो कैंडल्स पता हो। आप बिल्कुल, मैंने आप लोगों का बिल्कुल न्यू बैच बनाया। जो पहले मेरा बैच था वो कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने ये न्यू स्टार्ट किया है। इसलिए मैंने आप लोगों की जो थी पुरानी क्लासेस जो थी क्लोज कर दी थी रमज़ान में, इसलिए अब न्यू से मैंने आप लोगों के लिए बैच बनाया, और इसके लिए आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल भी बनाया ताकि आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सको। आज मैं आप लोगों को सारी कैंडल के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। कल मैं उन कैंडल्स के आप लोगों को मतलब समझाऊंगा कि हमने उस पर काम कैसे करना है, हमें अपने नुकसान से कैसे बचना है। सबसे पहले
आप लोगों को मैं एक चीज़ और गाइड कर दूं, यहाँ पे लालच की कोई जगह नहीं होती। आप लोगों ने हमेशा सब्र से तहम्मुल से बैठ के अपनी ट्रेड करनी है, सोच समझ के ट्रेड करनी है। अगर आपको पता नहीं लग रहा तो मैं आपका मेंटोर हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके पास व्हाट्सअप होता है, ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे सिग्नल्स होते हैं, आप उनको भी फॉलो करके ट्रेड्स कर सकते हो। सिग्नल का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यार लगा दो, मैं अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो मोस्टली वो तकरीबन 90% तक वो एक्यूरेट होते हैं, कभी कभी वो फेलियर भी होता है। तो इस बात को आपने हमेशा ज़हन में रखना, जब मैं आप लोगों को ट्रेड दे रहा हूं तो तब आप लोग सीख भी सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। अब तक आप लोगों ने सिर्फ कैंडल्स देखी थी, चार्ट पैटर्न्स देखे थे, लेकिन उनको यूज़ करने का तरीका आज तक ना तो किसी ने बताया, ना ही आप लोगों को कभी वो समझ आया। आप लोगों ने थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीखा, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से सीखा, थोड़ा बहुत कहीं और से सीखा और जाके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी और उसमें लॉस हो गया। जब उसमें नुकसान होगा तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ये तो नुकसान वाली चीज़ है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें रीज़न ये होता है कि आप लोग बिना सीखे ट्रेड करते हो। आप लोगों को पता नहीं होता कि हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे ट्रेड से एग्जिट करना है। तो मेरे साथ आप लोगों के ये जो कंसेप्ट है सारे क्लियर हो जाएंगे, आप लोग अच्छा अर्न करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले कैंडल्स इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, उन कैंडल्स की बनावट कैसी है और उनके मतलब क्या हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक कैंडल आती है, जैसे कि ये एक हमारा डोजी कैंडल है। अब ये कौन सा कैंडल है? डोजी कैंडल है। अब सभी जो इसमें दो किस्म के पैटर्न बनते हैं, एक बुलिश है, ठीक है, और एक बेरिश है। दो पैटर्न है, ठीक है, दो ही डायरेक्शन है अप और डाउन की। जो बुलिश है वो ग्रीन कैंडल्स में होते हैं, जो बेरिश हैं वो रेड कैंडल्स में होते हैं। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर दूं, हमारे जो बुलिश पैटर्न होंगे वो हमेशा नीचे बॉटम की तरफ बनेंगे, नीचे बनेंगे तो अप के लिए मार्केट जाता है। और जो हमारे बेरिश पैटर्न होते हैं वो हमेशा टॉप पे बनते हैं तो मार्केट डाउन के लिए आता है। आजकल गोल्ड का मार्केट आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग है, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। आप लोगों के लिए मैंने बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स जो है फ्री लॉन्च कर रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको ए टू लेके जेड तक सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को कभी कोई नुकसान ना हो। और मेरा एक ही उसूल है कि जो लोग फॉलो कर जाएंगे ट्रेडिंग के रूल्स को, वो ही हमेशा यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहेंगे। जो लोग फॉलो नहीं करेंगे वो हमेशा अपना लॉस करेंगे। तो फैसला आपने करना है कि आप लोगों ने रूल्स में रह के काम करना है या विदाउट रूल्स में रह के काम करना है। अच्छा, डोजी कैंडल है, मैं थोड़ी सी साफ भी बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वैसे मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आप लोगों को शेयर दिखा देता हूँ। फिर मैं आप लोगों को चार्ट पे भी इनका काम होते दिखाऊंगा। फिर हम देखेंगे कि यार इसके पीछे जब हमने ट्रेड करनी है तो इस कैंडल को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैंडल का नाम क्या है, वो कैंडल काम क्या करती है, जब वो ब्रेक होता है तो क्या काम करती है, जब ब्रेक नहीं होता तो क्या काम करती है। ये चीज़ें जो आप लोगों ने अपने ज़हन में बिठा लेनी। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा आप लोगों ने हमेशा उस पर ही काम करना है, कोई खुद से दिमाग नहीं लगाना। मतलब कि मैंने बोल दिया कि यार ये बनेगा तो इसके पीछे एक रीज़न बनेगा, वो रीज़न फॉलो करके आप लोगों ने ट्रेड लगानी है। ठीक है, तो डोजी कैंडल मैंने आप लोगों के सामने रख दी। इसमें थोड़ी सी और भी कैंडल होती है जिसमें थोड़ी बहुत बॉडी होती है, इस टाइप की भी होती है, और ये बहुत ज़्यादा कुछ इस टाइप, ये तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है लेकिन उसमें विक्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं। अब डोजी कैंडल में हम लोग देखते हैं बड़ी सारी वीक होती है दोनों साइड में, और ये कुछ इस टाइप की होती है डोजी कैंडल। इसमें ऊपर वाली और नीचे वाली हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम होती है। पहले मैं आप लोगों को सिंपल इनके इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार इन पे ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल जो हमारा डोजी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में हमारे कुछ हैमर्स हैं जो मैं यहाँ पे बना दूंगा। ये हैमर कैंडल हैं, इसमें हम हैमर कैंडल ये भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये कुछ इस टाइप के कैंडल्स हैं जिनको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारे हैमर्स कैंडल हैं। ठीक है ना, ये नीचे बनेंगे तो हम बाय के लिए ट्रेड करते हैं। ठीक है ना, हैमर का मतलब है बाय। पहले मैं आप लोगों को जस्ट इनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को कैंडल के नाम याद हो। ठीक है, हैमर का भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में ऊपर की तरफ विक होती है और वो कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप के कैंडल होते हैं जिनको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारे इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स हैं। ठीक है ना, इन्वर्टेड हैमर भी हो गया। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट कैंडल। उसके बाद हम देखते हैं शूटिंग स्टार, जिसको हमने अभी बनाया शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार भी आपका कैंडल है। ठीक है ना, शूटिंग स्टार मान लो टॉप पे है तो अब नीचे आ जाएगा। अगर यही शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हैमर है
तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला कैंडल जो हमारे लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी यूज़ हो जाएगा। या फिर मैं दूसरी जगह पे देखूंगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जो है कुछ इस टाइप से बना। इसमें विक जो है बहुत ज़्यादा अहम है, विक बहुत ज़्यादा लंबा होता है इसमें, ये डिफरेंट होता है सबसे। अब ये आपको पता चलेगा ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जो है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का मतलब है कि ड्रैगन बना है, ठीक है। ड्रैगन का काम है उड़ना है, वो जापानीज़ की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। तो मतलब ड्रैगन उड़ने लगा है। उड़ने का मतलब है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मार्केट ऊपर की साइड ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस उनकी बॉडीज़ और उनकी विक्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी जो है ये हमारा कैंडल है ग्रेव स्टोन डोजी। इसमें हम देखेंगे इस तरह से, ये हमारा कैंडल कौन सा है, ग्रेव स्टोन डोजी। और ये कहाँ पे बनेंगे, ऊपर टॉप पे, क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है तो बेरिश पैटर्न जो है ऊपर ही बनेंगे, जो बुलिश पैटर्न है वो नीचे बनेंगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हो गया। आया, उसके बाद हम देखते हैं स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह का कैंडल है, उसमें बॉडी है इतनी सी और इस तरह से वीक है। तो ये कौन सा कैंडल है, हमारा स्पिनिंग कैंडल है। अब अगर ये टॉप पे बनता है तो मार्केट नीचे, और अगर ये यहाँ पे बन रहा है तो मार्केट ऊपर, ठीक है ना। अभी मैंने आप लोगों को बेसिक समझाया, अब ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको इसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका स्पिनिंग टॉप हो गया और स्पिनिंग बॉटम हो गया। इसके बाद एक मोर इम्पोर्टेंट पैटर्न है जो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहले आपको एक सिंगल कैंडल पैटर्न मिलते हैं, फिर डबल बनते हैं, फिर उन डबल को फोकस करके आप नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करते हैं। अब इनगल्फिंग जो है हमारी सारी ट्रेडिंग में जो है बहुत अहम रोल करदार जो है यहाँ पे अदा करती है। इनगल्फिंग में हम हमेशा प्योर इनगल्फिंग यूज़ करते हैं जिसमें बॉडी और विक्स जो हैं वो भी कवर हो जाएं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी इनगल्फिंग होती है। वो कुछ इस टाइप से बनती है, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, इनगल्फिंग है, ये ऊपर बन रही है तो बेरिश इनगल्फिंग है। अगर यही कैंडल जो है हमारी यहाँ पे बन रही है नीचे बॉटम पे, तो यहाँ पे हमारा काम जो है बुलिश साइड का बन गया, ठीक है ना। अब जो मार्केट है इनगल्फिंग के बाद ऊपर जाएगी, ये चीज़ भी होगी। इसके बाद थोड़े से और पैटर्न है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं बुलिश किकर। बुलिश किकर में एक रेड कैंडल होता है। मैं आप लोगों को ये सारे के सारे पैटर्न जो हैं ग्रुप में भी शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए। ऐसा बनने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रही है इस वाली कैंडल में, लेकिन ओपन यहाँ पे हो जाएगी प्रीवियस कैंडल के ऊपर, तो ये हमारे लिए क्या होगा, बुलिश किकर। सेम बेरिश के लिए जैसे कि ये बुलिश किकर है और यहाँ पे फिर से कैंडल बन जाती नीचे की तरफ, तो ये बेरिश किकर हो गया, ठीक है। इसमें फर्स्ट कैंडल जो है वो आपका डिफरेंट कलर का, अगर तो वो बेरिश किकर है तो आपका पहला कैंडल जो है वो ग्रीन होने वाला है और दूसरा कैंडल जो है वो रेड होने वाला है, और वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी से बिल्कुल नीचे ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आपका किकर हो जाएगा। अब किकर की बारी, अब आए थे प्रेसिंग लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कैंडल आपकी रेड है इस तरह से, गैप ओपनिंग होती है और यहाँ पे जाके मार्केट कुछ इस वाली कैंडल को फॉलो कर लेते हैं। अब ये हमारे लिए क्या बन जाता है, प्राइसिंग लाइन। अब मुझे बताता है, ये हमें बताता है कि मार्केट का रेट जो है ऊपर जाने वाला, ठीक है। और भी पैटर्न है वो भी मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, जैसे कि ट्वीज़र। ट्वीज़र में हम देखते हैं वन साइडेड मारूबुजू कैंडल। अब ये छोटे बड़े हो सकते हैं यार, ठीक है। ये टॉप पे बन रहा है, दूसरे कैंडल की बॉडी यहाँ पे इसके बराबर होनी चाहिए, और इसकी वीक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये दोनों वीक जो है आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अब ये क्या बन गया हमारा, ट्वीज़र। अब ये टॉप पे बन रहा है तो नीचे आएगा, ठीक है ना। और अगर ये नीचे बन रहा है यहाँ पे तो मार्केट ऊपर जाएगा। ट्वीज़र भी हो गया, ठीक है। आज के लिए इतने पैटर्न्स ही काफ़ी हैं, बाकी मैं आप लोगों को साथ साथ समझाता भी रहूँगा, करवाता भी रहूँगा। अब मैं आप लोगों को इनकी जो बेसिक कहानी है वो समझा देता हूँ कि हैमर के ऊपर मैंने एक अलग से क्लास आप लोगों के लिए बनानी, क्योंकि हैमर और इनगल्फिंग जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी ट्रेडिंग के लिए। आप लोग हमेशा इन्हीं को यूज़ करने वाले हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। सपोर्ट कहाँ पे होते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पे होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को कैंडल से इंट्रोड्यूस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनको आप याद करके आगे बढ़ सकते हो। इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इनके बिना हमारी ट्रेडिंग जो है वो नाकाम है।
एज अ तुक्का या फिर कुछ और तो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमारे कैंडल्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कैंडल्स जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ बाकी हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, जिसमें 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, या फिर डबल में मैंने आपको किकर और बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश किकर और बेरिश किकर, ये दोनों ही बताए, या ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम। 3 पैटर्न मैंने आप लोगों को डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का बता दिया, और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको पता है डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन रह गया, सॉरी है। हैंगिंग मैन जो है वो भी आपका हैमर ही होता है, लेकिन ये टॉप पे बनेगा। मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ पे बन रहा है, तो मार्केट को नीचे लेके आने के लिए हैमर सॉरी हैंगिंग मैन जो है यहाँ पे बनेगा, तो हमारा मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। कैंडल से इंट्रोड्यूस हो गया आप लोग का सबका। अब हम चले जाते हैं इनका काम, कि ये कहाँ पे बनने चाहिए, फिर ये काम कैसे करते हैं, और इनमें हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स इंट्रोड्यूस करवानी है जो मैंने करवाई हैं, और बाकी जो है मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। कल जो बाकी दोस्त हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, और हम कल स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग का फर्स्ट डे, जिसमें मैं आप लोगों को डेमो ट्रेडिंग करवाऊँगा। हमारी आप लोगों के साथ डेली जो क्लास होगी वो 1 आवर की होगी, उसके बाद मैं आप लोगों को यूट्यूब पे लाइव मिल सकता हूँ। आप वहाँ पे आके मेरे साथ डेमो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोग को साथ साथ सिखाता रहूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को डेमो ट्रेडिंग भी करवाऊँगा, रियल कैपिटल भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, और मैं आप लोगों को साथ में रीज़न भी बताया करूँगा कि यार हम इस रीज़न की वजह से यहाँ से बाय करेंगे और इस रीज़न की वजह से यहाँ से सेल करेंगे। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप लोगों ने मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तभी आप कामयाब हो सकोगे, ठीक है। तो चलो अब हम चले जाते हैं अपने चार्ट की तरफ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हैमर, यहाँ पे कैंडल्स मैंने बहुत ज़्यादा छोटे किए हैं, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक पैटर्न बना हुआ है ये वाला, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इनगल्फिंग। तो ये क्या है, हमारी इनगल्फिंग है। तो इनगल्फिंग आम तौर पे मार्केट के ट्रेंड में भी इनगल्फिंग बनती है, लेकिन वो कई बार फेल होती है। जो इनगल्फिंग ट्रेंड के आउटसाइड में बन जाती है, वही इनगल्फिंग आपका काम करता है। तो इनगल्फिंग सबसे ज़्यादा पावरफुल वही होगी जब ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो इनगल्फिंग बनती है वही आपकी इनगल्फिंग जो होती है वो रियल होती है। बाय द वे, चलते ट्रेंड में आपके छोटे मोटे कैंडल बनते हैं वो फेलियर होते हैं, उनका कोई बेनिफिट नहीं होता। जब मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच कर लिया, तो रेजिस्टेंस से लेके वो कहाँ तक जाएगा, सपोर्ट तक, और जब सपोर्ट को टच कर लिया तो वो सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक जाता है। इस दौरान में छोटे मोटे कैंडल्स, इनगल्फिंग, ट्वीज़र, किकर, गैप ओपनिंग, गैप क्लोजिंग, ये चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेन पॉइंट यही है कि आपने सही जगह पे सही ट्रेड लेनी है। उसके लिए आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न पता होना चाहिए, फिर ब्रेकआउट्स पता होना चाहिए, ब्रेकआउट्स के बाहर जो कैंडल्स बनते हैं उनका पता होना चाहिए, एक डायरेक्ट रिवर्सल होता है उसका पता होना चाहिए। मेरे पास आप लोगों के लिए 17 किस्म की स्ट्रैटेजी हैं, जिन पे मैं डेली आप लोगों को ट्रेड्स भी करवाता हूँ, आगे भी करवाता रहूँगा, लाइव भी करवाऊँगा। फिलहाल मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ आज के पैटर्न्स, जो हमारे सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक हैमर। हैमर के साथ हमारी एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है हमारी, इसमें इसने इसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फिंग का मतलब है इनगल्फ कर लेना। हमें ये चीज़ देख ली, जब हमने ये चीज़ देख ली तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि इस पे हमें काम कैसे करना होता है। सबसे पहले आपके पास एक ट्रेंड बनेगा बाय साइड का। मान लो कि इससे पहले मार्केट इस वाली साइड में मूव कर रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी। यहाँ पे मेरे पास एक कैंडल बन गई, इस कैंडल को यहाँ पे एक कैंडल ने कर लिया इनगल्फिंग। अब मार्केट वहाँ पे ही आएगी जहाँ से उठ के गई है, ये इनगल्फिंग का काम है। अब मैं आप लोगों को ये चार्ट पे दिखा दूंगा, उसके बाद में कल आप लोगों को इनगल्फिंग यूज़ करने का तरीका बताऊंगा कि यार इनगल्फिंग तो हो गई, हमें तो पता चल गया कि यार इनगल्फिंग हो गई, देख भी लिया, आप मेरे साथ पैटर्न चार्ट पे भी देख लिया, लेकिन इसको यूज़ करने का प्रॉपर तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को कल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। ये है हमारी इनगल्फिंग। अब हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर। जैसे कि यहाँ पे
एक इनगल्फिंग बनी हुई है यहाँ पे, तो इसने अपना काम किया है, मार्केट जहाँ से उठा था वहाँ तक गया है, ठीक है ना। तो ये भी इनगल्फिंग है, और भी मैं आप लोगों को इनगल्फिंग यहाँ पे दिखाऊंगा, इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ताकि यार ये सारी जो इनगल्फिंग का पैटर्न है वो सारे का सारा जो है आपका कंप्लीट हो जाए। अच्छा, दूसरी जगह पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक इनगल्फिंग है, ठीक है, और इस वाले पैटर्न में कोई तो इनगल्फिंग है ही नहीं, ठीक है। अभी मैं एक और छोटा सा पैटर्न आप लोगों को याद करवा रहा था, बता रहा था, जिसमें हमने बोला था कि दूसरी कैंडल जो है वो गैप ओपनिंग करती है। अब इस वाली कैंडल में आप देखोगे तो ये बिल्कुल नीचे है, इसने गैप किया था, कहाँ पे ओपनिंग की थी इसने, इस वाली जगह पे, जो कि इस कैंडल की प्रीवियस से बिल्कुल नीचे थी। ऐसा ही है, ऊपर आने की वजह से ये कैंडल इसका 50% तक रिकवर कर गई, तो ये हमारी प्राइसिंग लाइन बन गया, पैटर्न हमारा प्राइसिंग लाइन का बन गया। ये भी एक किस्म की इनगल्फिंग ही होती है, लेकिन इसको हम इनगल्फिंग में शामिल नहीं करेंगे, इनको डिफरेंट रखेंगे तो ही हमें बेनिफिट रहेगा। एक और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और भी आप लोगों को यहाँ पे चेक करवा देता हूँ इनगल्फिंग जो है हमारे लिए काम कैसे करते हैं। जैसे कि वो दो किस्म की इनगल्फिंग होती है, जिसमें हम देखेंगे कि एक रेड कैंडल बन रहा है, दूसरा भी रेड कैंडल बन रहा है, वो हमारी हो जाती है एक पॉजिटिव इनगल्फिंग। फिर हम देखते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके साथ एक और ग्रीन कैंडल बन रही है, तो वो भी हमारे साथ पॉजिटिव इनगल्फिंग शामिल होती है। तीसरी जगह पे हम देखते हैं कि पहला कैंडल जो है वो रेड है, दूसरा कैंडल जो है वो ग्रीन है, ये क्या होती है हमारी नेगेटिव इनगल्फिंग। और फिर हम बेरिश पैटर्न की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि पहला कैंडल ग्रीन है, दूसरा रेड है, तो वो हमारी बेरिश इनगल्फिंग होगी और वो नेगेटिव इनगल्फिंग हो गई। समझ लगी, पॉजिटिव में 1 कलर यूज होता है और नेगेटिव में 2 कलर यूज होते हैं, रेड और ग्रीन, और जब पॉजिटिव की बात आती है तब रेड और ग्रीन यूज होंगे, ठीक है। इनगल्फिंग आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हैमर, या फिर हम यूज़ करते हैं हैमर, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बनते हैं, सारा दिन बनते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स या फिर कोई सीखता है तो उसका सवाल यही होता है कि उसने हैमर देखा, ट्रेड ले ली, लेकिन कंफर्मेशन नहीं की, ट्रेड हैमर बना, ट्रेड ले ली, उसके बाद उसी हैमर को ब्रेकआउट हो गया, मार्केट तो नीचे आ गई, हमने बाय किया था। तो ये चीज़ें जो आप लोगों ने यूज़ करनी है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को गाइड करना, आप लोग अगर वैसे करोगे तो उसमें बेनिफिट ज़्यादा होता है, उसमें फ़ायदा ये है कि आप लोगों का नुकसान नहीं होता, आप लोग कन्फर्मेशन पे ट्रेड डालते हो, आपका एसएल नहीं हिट होता, आप प्रॉपर जो है बेनिफिट में रहते हो, अपने प्रॉफिट में रहते हो, ठीक है ना। इनगल्फिंग कंप्लीट होगी, हैमर कंप्लीट हो गया, जैसे कि यहाँ पे भी आपके पास एक हैमर बना हुआ है। अब अगर इस वाले हैमर को आप गौर से देखो तो ये हैमर जो है आपका इनगल्फ हो चुका है। हमें हर कैंडल में इनगल्फिंग लाजमी देखनी होती है, जैसे कि ये वाला देखो तो यहाँ पे ये कैंडल जो है आपका इनगल्फिंग हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे लिए ये हैमर, या फिर मैं इसको बोलूँगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना था, उसकी वजह से मार्केट जो इतनी ज़्यादा ऊपर गई है। अब मैं आप लोग को बता दूं भाई, यहाँ पे अगर ये वाला कैंडल बन गया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने बाय ही कर देना है, ये बात ज़हन में रख लो। ये रेड कैंडल है, इसके बाद इसको यूज़ करने का तरीका है, इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं, एक आफ्टर हैमर, एक आफ्टर इनगल्फिंग, 2 तरीके हैं। मैं कल आप लोगों को समझाऊंगा, आज का क्लास लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बस कैंडल्स ही इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। बाकी जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझ आए। एक ही दिन में सारा कुछ बताऊंगा तो वो सर के ऊपर से गुजर जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी भी देख ली, वो भी हमें बताता है कि मार्केट अप साइड जाएगा, यहाँ पे गया है, लेकिन जब आप लोग ट्रेड करोगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी उल्टा भी काम कर सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो कैसे यूज़ करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। ज़रूरी है ये जानना कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। अच्छा, फिर हम देखते हैं यहाँ पे तो इनगल्फिंग है हर जगह पे। अच्छा, यहाँ पे भी आपके पास एक इनगल्फिंग नज़र आ रही होगी, उसका भी ट्रेंड बना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास एक इनगल्फिंग नज़र आ रही है। अब आप कहोगे कि भाई ये वाली इनगल्फिंग है तो यहाँ पे भी तो ग्रीन वाली इनगल्फिंग है, ऐसा ही है ना। तो मैंने आपको बताया है कि इनगल्फिंग जो है हम उनको यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे वो मैं आपको कल बताऊंगा, आज नहीं। ओके, हम आगे चलते हैं ताकि ये सारे कैंडल्स जो हैं कंप्लीट हो जाएं और हमें इनके बेसिक समझ आ जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे थे बात इन्वर्टेड हैमर की, तो इन्वर्टेड हैमर भी हम ढूंढ लेते हैं, बनते रहते हैं मार्केट में। अच्छा, अभी तो आप लोगों ने जस्ट ये हैमर और ये सीखे हैं, मैं आप लोगों को कैंडल्स भी सिखाऊंगा भाई।
ये वाले कैंडल्स, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे वन साइडेड मारूबुजू कैंडल, जिसमें वन साइडेड विक होती है, या फिर हम देखते हैं कि छोटे छोटे कैंडल, ठीक है, और एक बड़ा कैंडल, ये भी यूज़ करेंगे। मैं आप लोगों को ए टू लेके जेड तक जितने भी कैंडल हैं उन सब के बारे में बताऊंगा, ताकि आप किसी जगह पे भी, कहीं पे भी उस एक सिंगल कैंडल को यूज करके कोई भी कैंडल जिसमें मारूबुजू कैंडल, वन साइडेड मारूबुजू कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, प्रेसिंग लाइन, या फिर बुलिश किकर, बेरिश किकर, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, या फिर बैंडेड बेबी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारे यूज होते हैं, ठीक है ना। ये तो बस बेसिक है कैंडल्स के, लेकिन यहाँ पे और भी तो कैंडल्स है ना, इनके बारे में मैंने आपको बताया होगा कि ये कैंडल्स कैसे काम करती हैं। ये अगर आप लोगों को ट्रेडर्स बता दें तो आप लोग प्रॉफिट कर जाओगे। वो इसलिए आप लोगों को हैमर, इनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, इन सब में फंसा के रखते हैं। वो आपको बस बताते हैं कि ये बन गया तो आप ट्रेड ले लो, या फिर आपको बोलेंगे कि जब ये ब्रेकआउट हो जाए तब ट्रेड ले लो। लेकिन यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा आप उस पर वर्क करोगे, डेमो ट्रेडिंग करोगे, तो फिर आप लोग मुझे बताओगे कि वाकई ही यार अब हम ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट कर चुके हैं, और आप सीखोगे भी, कमाओगे भी। तो ना मान लो कि यार ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे एक इनगल्फिंग है, ये देखो, लेकिन ये इनगल्फिंग तो इतना ज्यादा ये इनगल्फिंग को इतना ज्यादा काम नहीं है। हालांकि इस इनगल्फिंग को चाहिए था कि यहाँ तक आता तो मेरे लिए ये इनगल्फिंग हो जाता, लेकिन ये यहाँ तक आया ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भाई यहाँ पे बने हुए कैंडल्स हैं। आप लोगों ने इन्वर्टेड हैमर लेकिन ये कैंडल्स भी सबके बाद बनते हैं, या फिर ट्रेंड में बनने वाले कैंडल जो है वो भी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपोर्टेड हैं। सॉरी, इन्वर्टेड हैमर, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल बना हुआ है, मार्केट ऊपर गया है। और अगर हम देखेंगे यार यहाँ पे भी तो बेरिश इनगल्फिंग है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी तो प्राइसिंग लाइन हुई थी, फेल क्यों हुई है? तो हमारा काम क्या है कि इनको यूज कैसे करना। हमारा काम है इस वाली जगह में आके सब्र करके अपने ट्रेड को फाइंड करना। वो मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीकों से समझाऊंगा, अच्छे से गाइड करके समझाऊंगा, ताकि यार आप लोगों में कोई कमी ना रहे, आप लोगों ने कभी भी जज्बाती नहीं होना। एक बार जो माइंड बना लिया उस पर कायम रहना कि यार मैंने बाय करना है तो आपने बाय ही करना है। कहाँ पे बाय करना है वो चीज़ें मैंने आपको सिखानी है। जब आप उन चीज़ों को यूज़ करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, तो आपको समझ आएगी कि वाकई ही यार जो हमने सीखा था वो काम भी करता है और हम मज़े में भी रहते हैं। जब आप खुद से यहाँ पे बैठ के दिमाग लगाने लग जाओगे तो फिर आपका नुकसान होता है। तो आप लोगों ने तब तक अपना नहीं लगाना दिमाग, ठीक है, जब तक आपके बेसिक कंप्लीट नहीं होते, ठीक है ना। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे भी बना हुआ है, जल्दी जल्दी कैंडल्स को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना तो मार्केट ऊपर, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना तो मार्केट नीचे। ये छोटे छोटे ट्रेड लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक थ्री कैंडल वाला बना हुआ है, यहाँ पे भी थ्री कैंडल बना, जिसको हम क्रो बोलते हैं। 3 ब्लैक क्रोस, 3 काले कव्वे, 3 काले कव्वे, ठीक है, मार्केट को नीचे गिराते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा सीन ही नहीं हुआ भाई, मार्केट क्यों नहीं नीचे गिरी, फेल क्यों हो गया भाई? तो उसके पीछे हमारे ये कैंडल्स जो है ये काम कर रहे होते हैं। तो हमें बस यही यूज करने हैं, हमें ये हैमर जो है बाद में यूज करने हैं। सबसे पहले हम इन सब कैंडल्स को जानने वाले हैं, इनका काम समझने वाले हैं। 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं, 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं, सबको जानने वाले हैं, ठीक है। तो कैंडल मिस रह गया तो वो मुझे बता दो, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होगी, कल से तो हम बहुत ज़्यादा लंबा रहने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोग की क्लास के बाद आप लोग को यूट्यूब पे लाइव मिल जाया करूंगा डेमो ट्रेडिंग करने के लिए। फिर मैं आप लोग को साथ साथ ट्रेड भी करवाऊंगा, रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है। जिन लोगों ने यूट्यूब का चैनल ज्वाइन नहीं किया वो कर लें, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर की बात करें तो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे भी बना हुआ है, हैमर भी बना हुआ है। एक डोजी ढूंढ लेते हैं ताकि कैंडल्स याद हो जाएं। कल मैं आप लोग को ए टू लेके जेड तक सारी कैंडल जो है इंट्रोड्यूस दोबारा करवा के फिर उन पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा कि कैंडल्स कैसे काम करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को जस्ट कैंडल्स बताए हैं, सिंगल और डबल। अभी मैंने आप लोग को ये ट्रेंड, ये इतने बड़े बड़े कैंडल ये नहीं समझाए, ये क्या करते हैं, ये काम कैसे करते हैं। अब आप लोगों की ट्रेडिंग जो है बिल्कुल चेंज होने वाली है। आप लोग हैमर, शूटिंग स्टार, इन सब से निकल के आगे मोर इम्पोर्टेड जो कंसेप्ट होते हैं उनको यूज़ करके ट्रेडिंग करने वाले हो, ठीक है ना। मतलब कि विदाउट लॉस वाली ट्रेडिंग, ठीक है ना।
किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, किसी को कुछ समझ नहीं आई हो तब वो दोबारा भी मुझसे पूछ सकता है। व्हाट्सअप का आप लोगों के पास है स्लो आप लोग को रिप्लाई मिलेगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कई किस्म के पैटर्न बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा डोजी कैंडल है इस वाली जगह पे, तो उसने अपना काम भी किया है। लेकिन डोजी कैंडल को यूज़ कैसे करना है ये भी अब तक आप लोगों को नहीं पता। अब बन तो टॉप पे ही रहा है, ये कई बार टॉप पे बनेगा लेकिन टॉप के बाद और टॉप बना देगा और ऊपर चले जाएगा, तो नुकसान होता है। तो इस नुकसान से आप लोगों ने कैसे बचना है, आप लोगों की सही एंट्री किस जगह पे है, आप लोगों का जो एंट्री है वो विदाउट एसएल कैसे रह सकता है, ये चीज़ें जो है मैं आप लोगों को प्रॉपर सिखाऊंगा, ठीक है। किसी को कोई सवाल करना है मुझसे, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, क्योंकि मैं क्लास को बंद करने वाला हूँ। क्लास मुझे नहीं समझ था, आधा घंटा वैसे ही गुजर गया था और वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, तो इसलिए क्लास को क्लोज कर देते हैं। अभी किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलीम भाई, आवाज आ रही? क्या हुआ है? हेलो। शो सर मुझे नहीं समझ आई है। हो रहा था, शो क्यों नहीं हो रहा था? किसको नहीं शो हो रहा था? सबको शो हो रहा था। कल मैं आप लोगों को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का क्लास करवाऊंगा। हर एक कैंडल पे प्रॉपर समझाऊंगा। पहले हम एक कैंडल्स को देखेंगे, फिर हम उसको यूज़ करने का तरीका देखेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी पेंसिल लेकर रख लेनी है, ताकि मैं जो चीज़ आपको समझाऊँ आप उसको नोट कर लो और आगे उसको यूज़ करके प्रॉफिट कमा सको। तो आपने हमेशा प्रॉफिटेबल रहना है, तो आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री सिखाऊंगा। इसकी कोई फ़ीस भी हम नहीं लेते। आप लोगों के लिए जस्ट 1 घंटा निकालूंगा इसलिए, ताकि यार आप लोग सीख सको, आगे अच्छे से काम कर सको। मुझे इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कल मैं सबसे अच्छी क्लास आप लोगों को दूंगा, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट जो हैं कैंडल्स के क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडल्स हैं, बहुत ज़्यादा। तो हर कैंडल्स को यूज़ करने का एक तरीका होता है, उसके ज़रिए हम ट्रेड्स करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने हैमर की सिंगल कैंडल स्टिक तो सीखे, लेकिन ये वाले पैटर्न भी आप आगे सीखोगे कि ये जो ट्रेंड बनते हैं ये कैसे बनते हैं, इनके बाद हमें मार्केट में कैसे काम करना है, ये जो ट्रेंड हैं ये क्या काम करते हैं। ये भी तो कैंडल है ना, लेकिन इनके बारे में आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं सिखाया होगा। अब आप इन कैंडल्स के बारे में सीखोगे कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जिनको कोई सवाल करना हो तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।